मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, I have written and edited this book on aesthetic and cosmetic gynecology। ये एक नई ब्रांच है जिसमें कि आजकल जो विमेन प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, जैसे कि मीनोपॉज के बाद उनका वेजाइना ड्राई हो जाता है, खांसी वगैरह करने पे यूरिन लीकेज हो जाता है, तो ये उसके लिए आजकल बहुत नई टेक्निक आ गई है। इनको एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे CO2 लेज़र हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी हो गया, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड्स हो गए, PRP थेरेपीज हो गई, ये सब किया जाता है और इससे उनका यूरिनरी लीकेज ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस टेक्निक्स हैं और 10 मिनट लगते हैं इनको करने में, सस्ती भी पड़ती हैं। और इन टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए for the gynecologists, for the cosmetic physicians, MBBS स्टूडेंट्स, PG स्टूडेंट्स, एक किताब लिखी गई है जो JP पब्लिशर्स ने पब्लिश की है इंडिया में। JP पब्लिशर एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है जो मेडिकल बुक्स पब्लिश करता है। सो दे हैव पब्लिश इस टॉपिक पर, ये फर्स्ट बुक है जो JP पब्लिशर्स ने पब्लिश करी है और ये मैंने एडिट की है। इसमें 40 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं और 40 से ज़्यादा ऑथर्स ने, पूरे इंडिया और बाहर के ऑथर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मेरे भी 5 चैप्टर्स इसमें हैं और मेरे साथ डॉक्टर रिद्धि और डॉक्टर स्मितु हैं, इन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। सो ये बहुत अच्छी किताब है अबाउट द लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर द अनस्पोकन प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। वो प्रॉब्लम जो औरतें बोल नहीं पाती हैं, जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, यूरिन लीक होना, लिबिडो कम हो जाना, इंटरकोर्स करने में पेन होना, फिर फेस वगैरह पे जो उनके रिंकल्स आ जाते हैं, हाथ पांव दर्द होते रहते हैं, तो उनको किस टेक्निक से ठीक किया जा सकता है। सेकंड, एजिंग के साथ हमारे अंडे भी खत्म होने लगते हैं और आजकल बहुत लोग चाइल्ड बियरिंग लेट कर रहे हैं, तो अंडों को रिजुविनेट करने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी की जाती है, उसके बारे में भी इसमें डिस्क्राइब्ड है। सो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करती है, एक्सोसोम, स्टेम सेल्स, ये सब लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो इसमें लिखी गई है। मेडिकल कॉलेज में इसको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाना चाहिए और उसी एम से ये लिखी गई है, जिससे कि जो आने वाले डॉक्टर्स हैं उनका फ़ायदा हो सके और वो इन टेक्निक्स के बारे में समझकर पेशेंट्स का फ़ायदा कर सकें। पढ़ने से काम चलता है या उसको प्रैक्टिकल भी लेना पड़ेगा? पढ़ाई कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले जब हम कंसल्टेंट भी बनते हैं, जैसे हम MD गायनी भी करते हैं, तो पहले 5 साल हम MBBS की पढ़ाई करते हैं ना, तो थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं डॉक्टर्स। और हम टच क्लिनिक पे बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत ही मिनिमल चार्जेस लेके, जिसमें हम डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं इन सब टेक्निक्स के बारे में। पूरे वर्ल्ड से मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं टू लर्न दीज टेक्निक्स। ये मैंने 8 साल पहले बाहर से सीखी थी और इंडिया में भी, इंडिया में तो तब थी नहीं, तो मैं बाहर दुबई से ये सीख कर आई थी और 8 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दी थी इंडिया में। आई एम वन ऑफ द पायनियर्स टू इंट्रोड्यूस दीज टेक्निक्स एंड आई एम ऑल्सो जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव गायनेकोलॉजी। इस टेक्निक को इंडिया में लाने में कितना टाइम चाहिए? जब आप कर ही रहे हो 8 साल से, कितना टाइम चाहिए? लोगों में अवेयरनेस कम है। हम अकेले कितनी भी कोशिश करें, हम 8 साल से अवेयरनेस स्प्रेड कर ही रहे हैं, पर हर एक की प्रवृत्ति होती है कि नई टेक्निक्स को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो दूसरी, मशीन्स जो है वो एक्सपेंसिव भी हैं, तो लोग खर्च भी नहीं करना चाहते डॉक्टर्स। अगर वो खर्च करके मशीन्स खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे, पर अब अवेयरनेस बहुत जल्दी फैल रही है। शुरू में 5 साल बहुत लैग पीरियड था, फिर कोविड भी आ गया था, पर अब पीपल आर कमिंग, दे आर गेटिंग ट्रेंड। 7 साल पहले जब हम इन टेक्निक्स के बारे में बात करते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो हम क्या बोल रहे हैं, पर अब हर कॉन्फ्रेंस में इन टेक्निक्स के लिए मेरे को बुलाया जाता है, मैं वर्कशॉप्स करती हूँ एंड डॉक्टर्स आर नाउ प्रैक्टिसिंग ऑल ओवर इंडिया, दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट। डिपेंड करता है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हाईफू है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, PRP, हाईफू तो 4-5 हज़ार में ही हो जाता है। फिर CO2 लेज़र है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये मशीन्स है ना, मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव है ये वाली, पर अब तो काफ़ी रीजनेबली हो जाता है। अगर हम कोई सर्जरी कराने सपोज यूरिनरी लीकेज की सर्जरी कराने जाओ तो एक टेप सर्जरी होती है, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में वो 1.5-2 लाख से कम में नहीं पड़ेगी। पर अगर आप ये वेजाइनल लेज़र, CO2 लेज़र कराते हो, 3 सिटिंग्स लेते हो, तो आपका 70-80 हज़ार में हो जाता है।
तो अगर हम बात करें ये कितना टाइम असर रहता है? क्योंकि ये एंटी एजिंग टेक्निक्स हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, आप अपना वेट बढ़ने नहीं देते, वाइटमिन्स वगैरह लेते हो और जो जो प्रिकॉशंस हम बताते हैं वो करते हो, तो आपके जैसे फर्स्ट सिटिंग CO2 लेज़र की बात करते हैं, CO2 लेज़र की पहले 3 सिटिंग्स लगती हैं 1-1 महीने के अपार्ट, फिर हम बोलते हैं 1.5-2 साल में आके एक सिंगल सिटिंग लेते रहो, क्योंकि हम आपकी एजिंग तो नहीं स्टॉप कर सकते, तो फिर उससे काफ़ी आराम लोगों को आ जाता है। मतलब 1 से 1.5 साल के बाद एक सिंगल सिटिंग ले लो तो वो इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है और उसमें आपको आराम रहता है, प्लस आपको कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ी, आपका कोई इतना एक्सपेंसेस भी नहीं लगे, आपका कोई कट नहीं आया, कोई पेन नहीं हुआ।